चलेगा। सूर्य नमस्कार पे बहुत रिसर्च हुआ है विदेशों में और अपने यहाँ तो शुरू से हुआ ही है। बहुत अच्छा अभ्यास होता है यह। चलिएगा, सभी करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। दोनों हाथ जोड़ करके पहला अभ्यास है ये, आराम आराम से करेंगे मेरे साथ। पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, श्वास भरते हुए ऊपर जितना झुक सके। तीसरा, श्वास छोड़ते हुए सामने, मुंडी अंदर, गर्दन अंदर, जमीन पे हाथ छूने का अभ्यास। फिर बायां पैर पीछे रहेगा, दोनों हाथ के बीच एक हाथ रहेगा, ऐसे सीधे देखिएगा और शरीर को तानिएगा। फिर दूसरा पैर पर्वत आसन की स्थिति में, हो सके तो एड़ी नीचे और गर्दन अंदर ऐसे। फिर छठवा, छाती थोड़ी जमीन पे, कमर उठा हुआ रहेगा, अष्टांग नमनासन। फिर वापिस भुजंग आसन में आ जाएंगे, पूरा ऊपर देखिएगा, पूरे भुजंग आसन की स्थिति। फिर दूसरा अभ्यास पर्वतासन। बाएं पैर सामने, फिर दाहिना पैर, फिर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बगल से। फिर एक बार प्रणाम आसन, दोनों हाथ जोड़ करके। फिर दूसरा अभ्यास, फिर बायां पैर पीछे, फिर दूसरा पैर यही करते हुए चलिएगा आप सभी। उस सेटिंग में जाना पड़ेगा भैया। चलिएगा, फिर से पुनः हम जुड़ते हैं। सूर्य नमस्कार की ओर। तब तक आप सभी फिर से सूर्य नमस्कार करेंगे। तब तक मैं भैया को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। हेलो मिथलेश भैया, उसमें जी। मतलब दूसरा मोबाइल में लिंक दे के देखो ना, उसमें ऑन होगा। आज चलो, उनका भी क्लास रहता है तो उनको छोड़ देते हैं। आज भैया बोले आज उनको सेटिंग बता दूंगा, उनका सेटिंग बिगड़ गया है। ठीक है भैया। चलिए अपन लोग आज क्लास करते हैं। चलिए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कर लीजिएगा। ये ताड़ासन का तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ खोल करके ऐसे प्रकार गोल घुमा लीजिएगा। चलिए, दोनों हाथ एक साथ लाएंगे आगे,
श्वास लेते हो अपने और श्वास छोड़ते हो सामने, ऐसे एक साथ। पूरा हाथ पीछे, पूरा कोहनी पीछे जाएगा, सामने ऐसे। ये प्राणायाम का भी लाभ मिलेगा, आसन का भी लाभ ऐसे। अब एक ऊपर एक नीचे, ऐसे तानना है, ऊपर नीचे लाना है, ऐसे ऊपर नीचे करिए ऐसे भैया। चलिएगा, बैठ करके मेंढक दौड़ करेंगे अपन। चलिए सभी मेंढक दौड़ करते हैं। शरीर मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे जाएंगे इस स्थान से, दोनों हाथ ऐसे करके मेंढक की तरह दौड़ते हुए आगे आएंगे और पीछे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे ऐसे। चलिए सभी करिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मेंढक दौड़। बहुत अच्छा अभ्यास। 4 बार करिए आगे, 4 बार पीछे। चलिए, आज कुछ आसनों के बारे में आपको बता देता हूँ। ये सामान्य जो हम बैठते हैं वो पद्मा सुखासन है, सभी जानते हैं। सुखासन कहते हैं। एक पैर ऊपर डालते हैं, एक पैर नीचे ही है, तो ये अर्ध पद्मासन की स्थिति होती है। अर्ध पद्मासन, कमर गर्दन सीधे रहता है और दूसरा पैर भी ऊपर उसमें कर लेते हैं। दोनों जो हमारे पैर के तले हैं वो ऊपर की ओर ऐसे, इसको कहते हैं पद्मासन। पद्म मतलब होता है कमल। पद्मासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। इससे किसी को दर्द होगा तो पहले अर्ध पद्मासन में बैठेगा। ध्यान के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, मेडिटेशन जो हम करते हैं ना बैठ करके, उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है, उपयोगी आसन होता है। ऐसे बैठ सकते हैं। इसमें झूला झूलेंगे। जिसको भूख नहीं लगता ना, पेट संबंधी समस्या, तो ऐसे झूला झूले बैठ करके, ऐसे लॉक लगा के बहुत अच्छे से भूख लगेगी, क्योंकि पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। एक बार और फिर से ऐसे। और एक आसन आपको बताता हूँ इसी में, सिद्धासन। इसका मन बहुत इधर उधर होता है, कमर सीधे नहीं होता। तो ये अपना लाइन से देखिएगा, आराम से दोनों पैर खोल करके। ये बायां वाला जो है, और जो हमारा एड़ी, उसको ऐसे नस के पास, फिर उसके ऊपर एड़ी के ऊपर एड़ी ऐसे रख करके बैठेंगे सीधे। ये सिद्धासन है। आसन सिद्ध होता है, इससे इंद्रियों को नियंत्रित करने में बहुत लाभ मिलता है। मन चित्त शांत होता है। ऐसे बैठ करके इसमें प्राणायाम करें तो आनंद आ जाएगा। चलिए 21 बार भस्त्रिका का प्राणायाम का अभ्यास, ये वाला अभ्यास कर लेंगे। नीचे लाए, श्वास भरे, ऊपर गए, श्वास छोड़े। होटल काट रही है अभी आमने सामने जो भी होटल, वही होटल की दिक्कत नहीं हो, वो महंगे होटल है। चलिए करेगा निरंतरता के साथ, सत दीर्घ काल निरंतर। ये दोनों दोनों काम होगी। हाँ वो इसमें का एक घंटा मतलब जाना जरूरी है। बढ़िया। स्त्री का प्राणायाम, स्त्री का प्राणायाम के बाद चलिए फिर से आज हम ताली वादन फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत दिन हो गया ताली बजाने का अभ्यास जो आपको बताया था, ताली बजाने का अभ्यास करते हैं अपन। ऐसे सबसे पहला सीधा अभ्यास, कभी भी ताली बजाएं, भजन वजन करें तो ऐसे बैठ करके सीधे बजाइए। पूरे शरीर के तंत्र खुल जाते हैं। यहाँ ये स्विच है, बजाते रहिए आप लोग। स्विच बोर्ड है, सब इसके पॉइंट्स यहाँ यहाँ पे है। मैं एक आध दिन इसका जो चित्र है, कौन से अंग कहाँ कहाँ पे हैं, उसको भेज दूंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन कौन से अंग कहाँ हैं। कोशिश करूंगा कि आप भी भेज दूं, देखता हूँ मैं मेरे पास होगा तो। चलिए ताली बजाते रहिए आप लोग, ताली 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 बजाते हुए। चलिए अब दूसरा इसका अभ्यास ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो जॉइंट है ना, ऐसे इसको करिए 50 बार। 50 बार इस अभ्यास को करिएगा।
हाँ जो उपयोग आते ना ठीक है काम करो चलिए अभ्यास करिए। चावल तो वही ये बिस्कुट के हिंदी करते ना पूरा ना हाँ। मेरा पूरे पैक करता हूँ छोटे वाला था नहीं तो कई टाइम जो बने जो भी रहते हैं ना वो सब्जी में भी नहीं आती हाँ वो हम मंगाते हैं इस काम आ रही है यही काम आ जाते हैं वो अलग से चलिए मंगाए अच्छे से जाते हैं। आप सभी करते हाँ रहेंगे। जानता तो क्या मुझे लेनी थी नहीं जाने मैं कभी फोन अरे मैं फोन कर दे बाबा कट्टे में रही कहाँ फाल चलिए आइए। नंबर हमें पता करना चाहिए ना अब मैं मौका नहीं नोट चलिए फिर अगला अभ्यास। काम पता लगा हाँ हाँ, बैठ जाइए। काम चल जाता अभी तो ठंडा अब ये और नहीं पी हमारा ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये इसको पाइप ऐसे के इस मतलब प्रकार से आपका खाली हो जाइएगा। बैंक था पड़ी अकड़म पाना बहुत कम होगी जो बैठ के अकड़ जाए ना वो बहुत कम होगी 3 महीना में वो ऐसे हिसाब से पूरा ही हो जाएगी पहले जैसे जो मुझे खा दे बना बाहर ला तीनों ला मगर ये ये अभ्यास। जैसे 2 दिन 1 दिन करे वाला नहीं है लंबा करे लाती ना फिर ये अभ्यास है। बता रहे वो करना नहीं करना को और ये फ्री के मतलब कोई दवाई नहीं कुछ नहीं है नहीं ऐसे नहीं बता रहे हमारे यहाँ तो का मम्मी भयंकर जले पूरा अच्छे से ये करिएगा। दर्द में वो ना तो पानी नहीं पिए खाते दूध के साथ फिर दूसरे हाथ से दूध के साथ जगह ये इससे ना एक एक अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं शेयर करता। बड़ा फर्क पड़ेगा मोड़ देना मोड़ उन खा पड़ी से हाँ एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं कहाँ कहाँ पे हैं, आज मैं शेयर कर। तड़प होते अभी मतलब 1-2 हफ्ता हुई तो अच्छा ही करे है ना है 1-2 हफ्ता अच्छे ही करे अब ये जो हमारे हाथ का ये हिस्सा है ना, परसों के नियम में तोड़ दिया ये इसको ऐसे घर्षण करिए, अच्छे से घर्षण करिए। एको दिन के चल जाते एको दिन कुछ नहीं नहीं फिर ये दूसरे तरफ से ऐसे घर्षण करिएगा ऐसे। चलिए अब थोड़ा एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे कम करिए। ये एक हाथ में 50 बार मारिए। इससे क्या है, पॉइंट्स एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने से जो नसें ब्लॉकेज होंगी, मसल्स को रिपेयर करेगा। ऐसे हल्के हाथों से मारना, ज्यादा जोर से नहीं मारना है। ऐसे फिर दूसरे हाथ से इस प्रकार लेग बस में हुए थे और ठीक मैं जाऊँ पॉइंट आपको बताया था मैं, ये पैर के जो हिस्से हैं ये हिस्से, इसको ऐसे दबाना है। ऐसे दबाना है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो दबाइए लाइन से, गैस इत्यादि जो समस्या होगी ना आपको, वो ठीक हो जाएगा। ये इस प्रकार से ऐसे एक एक पॉइंट को आपको प्रेस करना है, अंगूठे से लेकर के आखिरी तक। ऐसे इस प्रकार से दबाइएगा, दर्द होगा, समझिए गैस इत्यादि की जो समस्या है। ऐसे यहाँ से दबाइएगा सभी को, एक एक पॉइंट्स। अब अंगूठे से प्रेस करना, अंगूठे से प्रेस करना, ये अंगूठे से ऐसे प्रेस करना, ऐसे ऐसे घूम ये ऐसे शुरू से यहाँ से चालू करके ऐसे लास्ट तक ऐसे जाएंगे। अब पिंडलियों के लिए अभ्यास करिएगा। अभी ऐसे पिंडलियां दबा रहे हैं,
ऐसे अंगूठे से ऐसे से गैस इत्यादि जो होगी और नाभि धरण जो डिगा होगा तो वह ठीक हो जाएगा। काफ मसल बहुत ही इम्पोर्टेंट मसल्स में से एक मसल होता है। चलिएगा, अब हम दूसरे पैर से भी करना है, दोनों पैर से करना है। कम से कम एक मिनट 60 सेकंड से लेकर के 120 सेकंड तक 2 मिनट तक करें। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसका एक अल्टरनेटिव अभ्यास भी है जिससे हम अपने पैरों को ठीक कर सकते हैं। यह जो है ये यहाँ पे जो काफ मसल्स है अंगूठे के नीचे यहाँ ऐसे, ये हमारे पाचन तंत्र संबंधी जितने विकार हैं उनको दूर करता है। यहाँ पे दर्द है तो हाँ यहाँ पे ये कब्ज आदि जो समस्या है वो दूर होगी। सप्ताह में एक दिन तो कम से कम हमको फल पे रहना चाहिए, अगर है तो, नहीं तो लगातार सुबह फल का आहार लें तो बहुत अच्छा है। पेट की जिनको भी समस्या रहती है, नेचुरोपैथ और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहता है, अभी के हमारे आधुनिक योगाचार्य लोग बताते हैं कि 12 बजे तक तो हमको पूरा फल सलाद आदि में रहना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा ठोस ले सकते हैं और लिक्विड। प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूं तो फलाहार, रसाहार और उपवास की बात जो करते हैं, और उपवास वही उसमें जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है, आप शाम को 6 बजे ले लीजिए, फिर अगले दिन 8 बजे ले लीजिएगा सुबह, उसके बीच आपको कुछ नहीं लेना है। तो ऐसे ही आपका मन, और मन खाने पीने का क्यों करता है, जो हमारा मन इधर उधर भटकता है उसी के कारण। तो मन को भटकाने से बचाने के लिए तो सात्विक आहार करें, ज्यादा तेल मिर्च मसाले उपयोग ना करें, सात्विक। और खाना भी है तो शुद्ध देसी गौ माता का गाय का घी लीजिए, बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं। आप हम सबको मिथ फैला दिया गया कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नहीं बढ़ता। अगर शुद्ध देसी गौ माता का गाय घी है, एक बार भैंस के घी से थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि इसमें फैट ज्यादा होता है। तो गौ माता के घी को हमको दाल के साथ या तो फिर सब्जी में या तो फिर रोटी पे ऊपर पे लगा के खाने से अच्छा है कि आटे के साथ गूंथ के खाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए मंडूकासन का अभ्यास करेंगे हम सभी। मंडूकासन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में इस प्रकार से बैठ करके दोनों पैर के अंगूठे ऐसे टच हो, यह सही स्थिति होती है। अंगूठे से अंगूठा टच हुआ रहे ऐसे, और सीधे दोनों हाथ सीधे, ये वज्रासन की स्थिति है। वज्रासन के बाद दोनों हाथ ऐसे मोड़ करके हम आगे झुक जाएंगे, यह होता है मंडूकासन। पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। जिनको कमर में दर्द है आगे ना झुकिए, हार्निया और हैवी के पीछे ना झुकिए, देख लीजिएगा। और गर्दन जो है ऊपर की ओर रहेगा, ऐसे उठा हुआ रहेगा, नीचे नहीं करेंगे। नीचे करने से पृष्ठ तनाव नहीं बनेगा, पृष्ठ तनाव नहीं बनेगा तो हम पाचन ऐसे, ये अंदर की ओर ऐसे, ये जो उंगलियां हैं अंदर की ओर रहेंगी, ऐसे इस प्रकार से दबा करके ऐसे दबा लीजिए। अब आगे की ओर ऐसे श्वास छोड़ते हुए यथासंभव झुक जाना है, ऐसे बढ़िया। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसमें पेट की धड़कन को महसूस करना है। पेट की धड़कन को महसूस करना है हम सभी को, ऐसे। अब आगे झुके हैं तो पीछे झुकना भी जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना भी जरूरी। चलिएगा, अब पीछे झुकने वाले अभ्यास हो सकता है तो ऐसे इस प्रकार से झुक करके एक एक हाथ से ऐसे एड़ी को पकड़ने का अभ्यास। यह अभ्यास जो होता है
उष्ट्रासन कहते हैं। उष्ट्र मतलब होता है ऊंट, ऊंट की भांति यथासंभव, जबरदस्ती नहीं करेंगे, हल्का सा अर्ध उष्ट्रासन कर लेंगे, हल्का सा ऐसे हाथ को ऐसे मोड़ करके हल्का से झुक जाएंगे दोनों हाथ ऐसे, ये सामान्य स्थिति है। यथासंभव, इसमें भी गिरेंगे नहीं, गिरना पड़ना नहीं है, आराम से करना है, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कोई भी काम करना चाहिए। ये अर्ध उष्ट्रासन है। या सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ करके पीछे लेट जाएंगे ऐसे, ये ऐसे पूरा जमीन पे, पूरा सर गर्दन और दोनों हाथ ऊपर, जो कर सकते हैं वही करेंगे, जबरदस्ती नहीं है। हाँ, इतना ही आप कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं। ये सुप्त वज्रासन, इससे नाभि भरण जो दीगा होता है ना, अपने स्थान से नाभि खिसक जाता है, वह ठीक होता है। पेट की सारी समस्याओं को ठीक करने का यह अभ्यास धीरे से उठ करके बैठेंगे और थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिएगा सीधे बैठ करके, यथासंभव जिससे जितना हो सकता है बटरफ्लाई। यह देखिए, इस अभ्यास को करने से जिस एरिया पे आपको खिंचाव महसूस हो, उस एरिया पे आपको फायदा देगा। यह प्रोस्टेट संबंधी से लेकर के आपके प्रजनन तंत्र को ठीक करने के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। यूट्रस को ठीक रखेगा, यहाँ बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। यह बटरफ्लाई बहुत अच्छा अभ्यास, किस्त हो चाहे गांठे हो, ठीक करता है। बहुत सुंदर अभ्यास। बैठ करके स्थित कोणासन दोनों तरफ, स्थित कोणासन का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ से बाएं हाथ को, बाएं से दाएं को ऐसे करते हुए, ऐसे जो हाथ पीछे जाएगा उसको देखना है, ऐसे दाएं से बाएं को, बाएं से दाएं को, दोनों पैर फैला करके बढ़िया, पैर के अंगूठे को ऐसे टच करने का अभ्यास, ऐसे बढ़िया। इससे कमर फ्लेक्सिबल बनेगा, कमर और पेट की जो चर्बी है वो कम होगी। पाचन तंत्र अच्छे रखने से, भोजन अच्छा करने से, विचार अच्छे रखने से, भजन सिमरन करने से मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध है तो आपके सारे काम अच्छे से होंगे। यथासंभव जिससे जितना हो सकता है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलिए, एक थोड़ा सा गर्दन पीछे ले जा करके विश्राम करेंगे। ऐसे बैठे बैठे विश्राम ऐसे कर सकते हैं अपन, थोड़ा गर्दन ऐसे ले जा करके पीछे झुका करके। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्वाइकल वाले गर्दन आगे नहीं झुकाना चाहिए, हमेशा पीछे रखें गर्दन वो, और यथासंभव उसका जल्द ही बीमारी, कर्ज और आग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आग अगर लगी है कहीं पे भी छोटा सा रुख तो उसको तुरंत बुझाइए। बीमारी अगर चालू हुआ है तो उसका पूरा जड़ मूल के साथ पूरे मेहनत से उसको ठीक करने के लिए लग जाइए। और कहीं से हम लोन लिए हैं तो कोशिश करिए कि लोन ना ही लें, और ले लिए हैं तो उसको पूरे मेहनत के साथ चुकाने का अभ्यास करें, नहीं तो वह बढ़ जाता है और रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्जा हो, ये हमें खा जाता है। इससे अच्छा हम उसको समाप्त कर दें। तो ऐसे शांति के साथ विश्राम करिएगा। पूरे मन और चित्त को शांत रखते हुए अपने प्रभु का हमेशा स्मरण, अपने सद्गुरुदेव का स्मरण करते हुए हमेशा अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। अपने जीवन को आनंदमय